लेकिन हमने शुरू कर दी अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। सो यस गाइस, मैं स्कूल से आ गई हूँ और मैं मना करके गई थी आज बड़ी हैप्पी है क्योंकि कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि उन बेचारियों को टेंशन होती है कि अनम आती होगी क्या खाएगी, तो वो रेडी करके रखती हैं मेरा खाना, मतलब सबका खाना दोपहर का। मैं अब्बा तो होते हैं आम दिनों में, लेकिन अब वो आई हुई हैं और आज सैटरडे तो अच्छे भी घर में मौजूद हैं। तो रात में बनी थी मसूर की दाल, तो वो दाल बची थी, तो मैंने इतनी थी कि चावल नहीं बन सकते थे उसके साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ही माइंड से उस दाल में थोड़ा सा पानी डाल के मैं बना रही हूँ दाल के पराठे। और किस तरह, मतलब दाल भरूंगी नहीं। ये मैंने आटा लिया है और ये रही दाल। दाल में मैंने पानी डाल दिया, यानी कि थोड़ा पतला कर लिया कि दाल इससे गुंज जाए, हम दाल इसमें शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाणा, दाल इसके अंदर हमने डाल ली है। अब इसको हम गूँधेंगे। इसको गूँधने के लिए जो है, हाँ, इसके अंदर एक अदद प्याज बेचारी बड़ी अपिया बड़े पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बेचारी बड़ी अपिया की गाइस, बेचारी बड़े पे की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पे काम कर करके ना बेचारी बीमार हो गई। खैर, क्या कहते हैं, अपने घर में भी काम करती हैं लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो इस तरह से हम आटे को ऐसे करके आटे को गूँधेंगे। और ये रहे अब्दुल बारी। अस्सलाम वालेकुम, हाय करिए। मेमूने बेटे हाथ गंदे, हाय करिए। और आपने नाश्ता किया जी, बोलो। और क्या खाया? और अभी अनम चीज़ लाई थी आपके लिए। अनम इधर देख के अनम चीज़ लाई थी। हाँ नहीं जी के बेटे। A few moments later. So yes guys, आटा गूंद चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आटा जो है वो चिकना नहीं गूंदा, फटा गूंदा है। और आटा जो है वो ज़्यादा गूंद गया है मुझसे। मैं थोड़ा सा गूंदना चाह रही थी, मगर आटा और कभी जो मुझसे कम गुंज जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आटा मैं हमेशा पता नहीं क्यों ज़्यादा ही गूंदती हूँ कि वो आटा मेरे हाथ का 2 दिन तो लाजमी ही चलता है। और अगर बहुत कम करने की कोशिश करूँ तो 1 दिन। मुझसे आटा कम गूंदता ही नहीं है। और क्या कहते हैं, अब मैं पराठे बनाने शुरू करूँगी। बड़ पे प्याज पीस रही है, प्याज पीस के इसलिए रख रही है, शाम के खाने की तैयारी कर रही है। शाम का शाम में बताएंगे कि मेरे घर में क्या बनेगा, वो मैं आपको शाम में बताऊंगी। अभी हो रही है दोपहर के खाने की तैयारी। और अभी बड़े पे जो है वो चटनी मूली ये सब रेडी कर रही हैं। और प्याज भी, ये चटनी डाल दी इन्होंने ग्राइंडर में ग्राइंड करने के लिए। अब मैं पराठे बनाऊंगी, थोड़ी देर में आपसे मिलूंगी। गाइस, ये मैं सिलेंडर पे बना रही हूँ गर्मा गर्म पराठे और अंदर ये लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। ये रहा एक पराठा तो रेडी हो चुका है। एक पराठा एक अब्बू को दे चुकी हूँ। थोड़े छोटे बना रही हूँ। अब मुझे आँच हल्की करनी पड़ेगी, थोड़े जल रहे हैं पराठे। ये रहा मेरा पराठा। टाणा, तो ये मेरा बिला हुआ पराठा है और ये मैं दूसरा सेक रही हूँ। दूसरा से मुराद न जाने कितने जा चुके हैं, मुझे गिनती नहीं है। मगर ये कि मैंने एक के बाद एक सबको बिठाना शुरू कर दिया है कि आप बैठो आप बैठो आप बैठो। और ये बिला हुआ है, ये पेड़ा बना हुआ है तह लग के। और ये रहा मेरा लास्ट पराठा। जी हाँ, मेरा। अंदर सब लोग खा चुके हैं, मैं अब लास्ट में खाऊंगी। खड़ा कर करके सेकती हूँ, मुझे बड़ी बीमारी है भैया। टाणा, रेडी है। अब हम अंदर चलेंगे। ये मूंगरी, ये चटनी, ये अब्दुल बारी खाना खा रहे हैं। Many tic-tacs later. सो वेलकम बैक गाइस। हो गई है शाम और गिर गए दाम। शाम के हो रहे हैं, मतलब रात के हो रहे हैं 8:30। और जो है हमारे घर में आज बना है छोलों का सालन। टाणा। और जो है वो रोटी में बना रही हूँ। गैस अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आ रही है। जब ये बंद हो जाएगी आना तो जो है वो मैं सिलेंडर पे शिफ्ट हो जाऊँगी, रोटियाँ शिफ्ट कर लूँगी सिलेंडर पे। और जो है मैंने कहा था आपको शाम का शाम में बताऊँगी। और आज जो है वो अब्दुल बारी जा रहे हैं अपने घर, फिर 2-3 दिन बाद इंशाल्लाह आ जाएंगे। और सीन कुछ ऐसा है कि कल जो है वो संडे है और हमने बहुत सारी ऑयलिंग कर ली अपने सर। क्या दूँ? बहुत सारी ऑयलिंग कर ली हमने अपने सर में। कल जो है हम फ्रेश होंगे, बहुत सारे काम है करने को। और आज मैं जल्दी खाने में इसलिए लग गई, सालन जो है बड़ी अभी की तबीयत ठीक नहीं है। सालन काटा पीटी जल्दी झटपट करके मैंने दे दिया। प्याज बड़पा ने दिन में ही पीस दी थी, तो झटपट जो है वो खाना अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। रोटियां भी रेडी होने वाली हैं।
कभी कभी हमारे खाने को देर हो जाती है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उस दिन तो लाइट गई हुई थी, वरना खाना अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर टाइम पर बनता है। और शोर को इग्नोर कीजिए क्योंकि सब लोग घर में इस वक्त। अब मैं रोटियां बना रही हूँ इस तवे पे इसलिए बना रही हूँ मैं क्योंकि गैस जो है वो थोड़ी है तो इस तवे तक पहुँच जाती है। वो जो गोल वाला तवा होता है जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ, हमारे घर में रोटी बनती है, उस तक गैस नहीं पहुँचती तो रोटी कच्ची रह जाती है। हमारे घर में बहुत नखरे हुआ करते थे, मेरे ख्याल में इस तवे पे खाने के लिए कोई राज़ी नहीं होता था कि इस तवे की रोटी नहीं खाएंगे, तो अल्लाह ने शायद हमें सज़ा दी है कि चलो तुम इसी तवे की रोटी खाओगे। अब तकरीबन 1-1.5 महीने से इसी तवे पे रोटी बन रही है, सिलेंडर पे भी और इस पे भी। अब हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। Next morning. सो वेलकम बैक गाइस, कल वाला ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। सीन कुछ ऐसा है कि सुबह के हो रहे हैं 11:20 और मैं उठ चुकी हूँ और मैं कर रही हूँ नाश्ते को रेडी। थोड़ी थोड़ी गैस आ रही है, ये रही चाय और अभी दिखाती हूँ आपको। ये रहा सालन रात का बचा हुआ और जो है इतनी सी गैस आ रही है और मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ। रोटियाँ बची हुई थी रात की, उसको मैं तल रही हूँ। अभी और भी रोटियाँ बाकी हैं क्योंकि अभी मेरे भैयों ने नाश्ता नहीं किया है, तो इसलिए उनका भी नाश्ता मैं रेडी कर रही हूँ कि वो लोग भी नाश्ता कर लें। आज हल्की हल्की गैस आ रही है, हल्की नहीं काफ़ी तेज़ आ रही है। मतलब ये कि जैसे कि पिछले दिनों बहुत कम थी गैस, मगर अब ये है कि अल्लाह का शुक्र गैस होती है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैंने रात में भी रोटियां बनाई थी, गैस पे ही बनाई थी, सिलेंडर जलाने की नौबत ही नहीं आई थी। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि मैं नाश्ता बनाऊंगी, नाश्ते के बाद जो है नाश्ता करेंगे हम। नाश्ता करने के बाद जो है वो 3 डब्बे वाले आएंगे जी में, फिर उसके बाद जो है मैं झाड़ू वगैरह करके फ्रेश फ्रूश होंगी। फिर देखेंगे दोपहर में क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा। हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। भी नाश्ते पे हम फिर से मिलेंगे। A few moments later. और ये रहा हमारा नाश्ता, मज़ेदार सा चाय मलाई वाली रोटी तली हुई, ये रात के तिक्के और ये रहा छोलों का सालन। और हम कर रहे हैं नाश्ता। अब इंशाल्लाह मिलेंगे हम आपको थोड़ी देर में। Many tic tacs later. सो वेलकम बैक गाइस। हो गई दोपहर और दोपहर का हो रहा है इस वक्त 2:15 और मैं बना रही हूँ ये टाणा वाइट पुलाव और अब्बू पढ़ रहे हैं नमाज। और ये हमारे भैया सी रहा है हमारे कपड़े, इसने सिलाई मशीन लगाई हुई है। अब आप ही हमारे चावल देख रही हैं कि चावलों में कोई मसला ना हो जाए क्योंकि सिलेंडर पे पक रहे हैं चावल। गैस चली गई थी नाश्ते के बाद, नाश्ते के टाइम इतनी हल्की थी। नाश्ता किया सबने, फिर सबकी भूख की आवाज़ लगने लगी तो मैंने वाइट छोलों का पुलाव बनाया है। पुलाव नहीं, पुलाव मतलब हल्दी नहीं डाली, मगर ये कि मिर्चे टमाटर हरी मिर्च वगैरह सब डाली है दाल में। नहीं, मैं यहीं खड़ी हुई थी, मैंने बोला मैं कुछ करूँगी तो तुम बोलोगी। Day 3. सो वेलकम बैक गाइस। हो रही मगरिब की अजान और लाइट गई हुई है और अजानों की वजह से मैं इसलिए खामोश थी। और ये मैं बना रही हूँ माश की दाल, मसाले वाली माश की दाल में मैंने डाली है प्याज ब्राउन करके, ज़ीरा, टमाटर, हरी मिर्च, नमक है, नहीं लहसुन अदरक का क्या काम। तो सीन कुछ ऐसा ही गाइस, अजानें हो रही है मगरिब की और मैं अदा करने जा रही हूँ मगरिब की नमाज। और ये मैंने दाल चढ़ा दी है, थोड़ी थोड़ी गैस आना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं दाल माश बना रही हूँ और इसमें मैंने टमाटर में पानी डाल के मसाले में रख दिया है। और जो है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ढकना ढाक दूँगी हाफ, और ये जब तक पकता रहेगा जब तक मैं नमाज़ अदा करूँगी। फिर जब नमाज अदा हो जाएगी तो फिर मैं आके इसको देखूँगी ये गल गए, तो फिर मैं इसमें ये दाल माश जो मैंने 5:30 बजे से भिगा के रखी हुई है ये डाल दूँगी। और किचन का हाल मत पूछिए, किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आज मैं किचन की तरफ आई नहीं, मीन्स कि मैं खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। और हाँ, हमारे घर में जो है ना वो बिल्ली ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। इतना गंद मचा के जा रही है, इतना गंद मचा के जा रही है कि पूछिए ही नहीं, इतना गंद मचा रही है। तो उस बिल्ली की वजह से ना बहुत ज़्यादा अलर्ट होना पड़ रहा है। तो इसलिए ना आंखें बंद की ना किचन में, बस मैंने दोपहर का खाना बनाया था, फिर मैं साफ़ सफाई में लग गई थी। अभी पूरी साफ़ सफाई हुई भी नहीं है और अब मैं शाम के खाने में लग गई हूँ। और फिर अब मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. सो वेलकम बैक गाइस। मेरे तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। ये देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो किचन टनाटन चमचम चमक रहा है किचन।
बर्तन वगैरह मैंने सब धो लिए और दाल जो है वो दम पे लगी हुई है। दाल ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बस आटा रोटी रह गया। आटा रोटी होगा वो फॉर्म करेगा और जो है मैंने अंदर का भी चमचम चमका दिया है, चमक रहा है। अगर आपको नज़र आए तो ये देख लीजिए, वहाँ तक गेट तक चमचम चमक रहा है। चादर वादर सब बिछा लिए मैंने, चादर चेंज की है मैंने। और जो है अब्दुल बारी जब जाते हैं या इकरा के बच्चे जब चले जाते हैं तो मैं चादर चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनके शूज़ वूज़ हमें नहीं पता कैसे हों कैसे ना हो, तो इसलिए मैं उनके जाने के बाद चादर चेंज कर लेती हूँ। जो चीज़ें चेंज करने की होती हैं वो सारी चीज़ें चेंज कर लेती हूँ, सिर्फ इसलिए कि हम लोग तो बड़े बड़े हैं तो साफ़ सफाई का, पाकी नापाकी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम मिलेंगे थोड़ी देर में। Day 4. सो वेलकम भाई गाइस, हो गई ये शाम और गिर गए दामन। शाम का सीन कुछ ऐसा है कि मैं परसों वाला ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। कल दिन में मैंने बनाया था छोलों का पुलाव, जो कि मैंने आपको इसी ब्लॉग में शेयर किया है। और रात में बनाई थी मैंने माश की दाल, और माश की दाल बना के मैं इतना थक गई थी क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे काम आज ही कर लिए। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे काम ऐसा लग रहा है इस 1.5 महीने में कर लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कहाँ क्या रखा हुआ होता है। ऐश की ज़िंदगी गुजर रही थी, मगर ऐसा वक्त भी आता है, कोई बात नहीं। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दराज उम्र दे। मेरी रूमी को भी अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उसका साया उसके बच्चों पर, हम सब पर सलामत रहे। और मैं बना रही हूँ आज मटर की बिरयानी, जिसके लिए मैंने बिरयानी का पैकेट निकाल लिया है। और ये अम्मी ने सामान भेजा है, कुछ गुड़ वुड़ वगैरह। और गेट हम बंद कर देते हैं। भैया बिल्ली ने बहुत नाक में दम किया हुआ है, जहाँ दिल जा रहा है गंद करके जा रही है। मटर हमने छीन लिए हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा मटर इस्तेमाल नहीं होते, यानी कि अगर छोलों का पुलाव भी बनता है तो कम बनता है। मतलब कम मिकदार में छोले डलते हैं और कम ही मिकदार में मटर डलते हैं, बराए नाम। क्योंकि जो लोग मटर बहुत शौक से खाते हैं वो लोग, उन लोगों को हमने देखा है हमारे ख़ानदान में भर भर के मटर डलते हैं, भर भर के छोले। हमारे घर में किसी को भी ना बस बराए नाम मटर होने चाहिए, बराए नाम छोले होने चाहिए। मैंने ये निकाल लिया, अब मैं टमाटर वगैरह निकाल लूँगी, मूली वूली अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। और भैया सब्ज़ी हद से ज़्यादा महंगी हो गई है, हमें तो पता भी नहीं था कि सब्ज़ी क्या किलो मिल रही है, टमाटर क्या किलो है, तो फलाना क्या किलो है, तो दिमागा क्या किलो, अब भी नहीं पता मुझे सही से, मगर ये कि थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया है। आप ही ला के देती हैं सारा सौदा, अगर आप ही नहीं ला के देती तो अम्मी वहाँ से भर के ख़रीद लेती हैं, फिर अब्बा को बुलवा लेती हैं और अब्बा के साथ स्कूटर पे चढ़ के खुद जाती हैं और अपने घर का भी सौदा लेती हैं और रूमी के घर का भी सौदा लेती है। रूमी को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, मैं देख कर आई हूँ रूमी की बेचारी की बहुत बुरी हालत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि तमाम बीमारों के लिए दुआ करें और रूमी के लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक उसे सेहत दे। कदम कदम पे वो बच्ची मुझे याद आ रही है, हालांकि मेरी बड़ी बहन है, लेकिन मैं बच्ची इसलिए कहूँगी उसे कि बस पता नहीं क्यों कि यानी कि वो हम सब का ख्याल रखती है, मोहब्बत करती है, हर चीज़ करती है, इतनी ज़्यादा ख्याल रखती है कि अम्मी से ज़्यादा वो हम सब का ख्याल रखती है। लेकिन अब क्या सबकी ज़रूरत उसको पड़ रही है तो उसको हम बच्चों की तरह पैम्पर कर रहे हैं। बस अल्लाह सेहत दे दे, वो अपने पाँवों पे खड़ी हो जाए। और अब मैं चावल निकालूंगी। टमाटर कितने डलेंगे इसमें, मैं आप ही से हर चीज़ पूछती रहती हूँ आवाज़ लगा लगा के, क्योंकि खाना तो मुझे बनाना आता है, मगर मैं इसलिए पूछ लेती हूँ सब चीज़ें कि ऐसे ना हो कि पछतावा ना हो, रिग्रेट ना हो, कि ना पूछ ही लेती। तो हरे हरे टमाटर भी हैं और लाल ये थोड़े होना शुरू हुए हैं, तो हम ये टमाटर ले लेंगे, मगर ये चटनी के लिए ले लेंगे हम लाल, ये चटनी के लिए रख देंगे लाल। ये वाला टमाटर डालेंगे हम, ये थोड़ा सा टमाटर डालेंगे हम, बेहतर है मच बेटर, और डालेंगे ये वाला। अब आप ही बता देंगी कि ये हटा दूँ, अब आप ही बता देंगी कि ये हटाऊँ या कौन सा हटाऊँ, आप ही बता देंगी। ये अदरक लहसुन है, पेस्ट तो हो रही है, थोड़े से बर्तन है, क्योंकि शाम की चाय हम पी कर आए थे रूमी कैसे, क्योंकि मैं स्कूल से आई थी और मुझे लग रही थी ज़ोरों की भूख, एक ही रोटी बाकी थी बासी, तो वो मैंने खाई। अब्बू नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे, तो फिर अब्बू कहने लगे हम रोटी बन के, अब्बू ऐसा करते हैं रूमे क्या चलते हैं, क्योंकि अम्मी को काम है बहुत सारे, आप वहाँ खाना खा लीजिएगा और मुझे जो पेंडिंग में काम है मैं वो कर लूँगी। तो मैंने थोड़े बहुत रूमा के तो काम नहीं किए, मैंने अपने ही काम किए। खैर, और ये मूली के पत्ते बचे हैं, मैं भुजिया बनाऊँगी। आई लव भुजिया। ये धनिया पुदीना ये सब ये रहा। अब इस काम के लिए जो है वो मुझे दोनों हाथ दरकार हैं। वक्त कम और मुकाबला सख्त है, हमारा भैया सर पे खड़ा हो जाएगा और बहुत तांडव करेगा
और वो धमाल मचाएगा, पूरा मोहल्ला खड़ा कर लेगा। तो इससे बेहतर यही है कि इज्जत और आफियत इसी में है कि अनम व्लॉग को स्टॉप करो, थोड़ी देर में कंटिन्यू करना। अभी आप अपना काम को कंटिन्यू करो। बाय, हम मिलेंगे थोड़ी देर में। A few minutes later. सो वेलकम बैक गाइस, हमने कर लिया है यहाँ पे सब कुछ रेडी। ये रहा हमारा मसाला, ये रही हमारी प्याज, हमने ऑयल रख दिया है और ये लहराती हुई हमारी आंच आ रही है। और यहाँ पे हम दिखाएंगे आपको जल्दी जल्दी अपना आलू मटर और हम करेंगे खाना रेडी। और इस ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। इस दुआ के साथ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे, वीडियोस को फुल वॉच करेंगे एंड प्लीज प्रेस दी बेल आइकन टन लाजमी बजाते जाइएगा। और वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आ गए, इसलिए मेरा शोर बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज। भर भर के कमेंट कीजिए और भर भर के वीडियोस को लाइक कर दीजिए, वायरल कर दीजिए, वायरल मिलियन तक पहुंचा दीजिए, मिलियन तक पहुंचा दीजिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अल्लाह के बाद एक आप लोगों से उम्मीद है मुझे। बाय।